ठीक, देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है। ठीक है, ये क्वेश्चन गिवन क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें 1 इंच का टेम्परेचर यहाँ से हीट दे रहे हैं 200 डिग्री सेल्सियस था, यहाँ पे आइस लगा हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक, इसका कंडक्टिविटी के है, इसका 2k है, इसका 3k है, लेंथ है l, 2l, 3l, यूनिफॉर्म एरिया सबका सेम है। ठीक, तो हम लोग को सबसे पहले निकालना है रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस। ठीक है, तो रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस यानी कि मान लो किस रेट से मेल्ट कर रहा है, dm/dt निकालना है, किस रेट से मेल्ट कर रहा है। ठीक, तो जब भी रेट की बात आता है तो हम क्या बोलते थे, करंट के बारे में सोचना चाहिए, आई हीट करंट के बारे में। यानी ये चूंकि तीनों सीरीज में है, इसका मतलब करंट सेम होगा। सीरीज में क्या होता है, हीट करंट सेम होता है। तो आई के लिए हमको जरूरी है कि आर इक्विवेलेंट पता होना चाहिए। पहले R1 R2 यस R3 सर। रुका नहीं है। ठीक है, सही है, सही है ना, रुका नहीं ना है। यस सर। ठीक है, चलो सही हो गया, आई थिंक करेक्ट। यस सर बताइए। ठीक है, बोलो नहीं, ठीक है, अब आवाज सही जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो। ठीक। अब देखो, हम लोग पहले R1 निकालो। R1 क्या हो गया, L/K1 है, L1/K1 A1। ये कितना आ जाएगा, L1 2/L, लेंथ कितना है 2 मीटर है, K कितना दे रखा है 40, और एरिया कितना दे रखा है 0.1। इसको सॉल्व करेंगे तो इट्स कम्स टू बी 1/2। R2 ऐसे ही निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, L2/K2 A2, L2 2L/K2 2K इंटू A। देखो फिर सेम आ गया, यानी ये भी 1/2 हो जाएगा। R3 भी सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, L3/K3 A3, L3 कितना हो जाएगा 3L/3K इंटू A। ये फिर आ गया 1/2, यानी ये R आ गया। तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 प्लस R3, सीरीज में है तो सबको ऐड कर देंगे, और हुआ कितना, कितना होगा, सीरीज में है तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, 3/2 डिग्री सेल्सियस पर वाट। ठीक है, तो यहाँ से करंट निकालो, आई बराबर क्या हो जाएगा, ΔT/R इक्विवेलेंट। डेल्टा टी कितना हो गया, 200 - 0/3/2, यानी कितना आ गया 400/3 वाट। यहाँ पर करंट यूनिट वाट होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है, करंट यूनिट क्या होगा, वाट होगा। ठीक, अब देखो, ठीक है, अब हम लोग जब करंट निकल जाएगा तो करंट कितना है 4 वाट, तो इसको 4 वाट का क्या मतलब हुआ, जूल पर सेकंड। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या बोल रहे हैं, इसका ये मीनिंग हुआ कि 400/3 जूल एनर्जी सप्लाई कर रहा है, सप्लाई पर सेकंड। ठीक है, कितना जूल एनर्जी सप्लाई कर रहा है पर सेकंड। ठीक, तो अब देखो इसी एनर्जी की वजह से होगा। ठीक, 1 सेकंड में इतना जूल एनर्जी सप्लाई कर रहा है, तो हम लोग जानते हैं Q बराबर ml। ठीक है, Q बराबर क्या हो जाएगा ml। हमको निकालना है dm/dt, रेट, किस रेट से मेल्ट कर रहा है, और ये भी क्या होगा, लेटेंट ऑफ हीट ऑफ फ्यूजन। तो अगर हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दें, dq/dt इक्वल टू क्या आ जाएगा, m dm/dt इंटू LF। तो यहाँ से dm/dt क्या आ गया, dq/dt अपन LF, लेटेंट हीट। और dq/dt क्या होता है, दिस इज I, करंट। और हम लोग करंट निकाल चुके, कितना है 400/3, कितना हो गया 400/3। और LF कितना होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। LF क्वेश्चन में गिवन रहेगा, LF क्या है 3 × 10⁵ जूल पर केजी। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा 3 × 10⁵, जो भी आएगा दैट इज dm/dt। ठीक है, dm/dt केजी पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, यानी इतना सेकेंड, केजी पर सेकेंड, ये मास क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये सिंपली जब भी रेट की बात आए तो करंट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और करंट से ये वाला इक्वेशन लगा लेंगे।
ठीक है, फ्यूजन वाला, ठीक है, फेज चेंज वाला, क्योंकि मेल्ट होगा तो यानी आइस से क्या बनना है, फेज वाटर बनना है, तो फेज चेंज वाला इक्वेशन लगा लेंगे। ठीक है, ठीक। उसी तरह सिंपली अब T1 T2 के लिए क्या करेंगे, देखो करंट तो पता चल गया कितना है, करंट हमको पता चल गया 400/3 है। ठीक है, 400/3 ठीक करंट है, इतना बात आ गया है। ठीक, अब यहाँ से यहाँ तक के लिए करंट निकालो तो I बराबर क्या हो जाएगा, 200 माइनस T1/R1। यहाँ से मल्टीप्लाई करके T1 निकाल लेंगे, यहाँ से T1 भी आ जाएगा, उसी तरह T2 निकल जाएगा यहाँ से यहाँ तक के लिए। ठीक है, ठीक हो जाएगा सॉल्व। यस सर। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड, रॉड का पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, मान लो रॉड है, पैरेलली कनेक्ट है, 2-3 रॉड कनेक्ट है। ठीक है, सब अलग अलग थिकनेस, अलग अलग एरिया वाला, क्रॉस सेक्शन एरिया वाला है। ठीक है, ये पैरेलली कनेक्ट है 3 रॉड। एक इंड का टेम्परेचर लेट से T1, यहाँ का टेम्परेचर है T1 और यहाँ का टेम्परेचर है T2, और ये गिवन है T1 ग्रेटर देन T2। देखो पैरेलल में क्या होगा, इस पूरे का टेम्परेचर T1 है, इस पूरे का टेम्परेचर T2 है, यानी ईच रॉड के क्रॉस डेल्टा T क्या होगा, सेम होगा। जिस तरह हम लोग रेसिस्टेंस के केस में पढ़ते थे कि पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, यहाँ पे क्या सेम हो जाएगा, टेम्परेचर सेम हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब वैरी क्या करेगा, करंट वैरी करेगा। इसमें लेट से I1 करंट होगा, इसमें लेट से I2 करंट होगा, इसमें I3 करंट होगा। ठीक है, तो सपोज लेट से इसका रेसिस्टेंस R1 है, इसका रेसिस्टेंस R2 है, इसका रेसिस्टेंस R3 है, तो टोटल अगर करंट की बात की जाए, ठीक, हम क्या चाहते हैं कि इन तीनों रॉड के बदले हम एक सिंगल रॉड लगा दें। ठीक है, इन तीनों रॉड के बदले हम क्या कर चाहते हैं कि एक सिंगल रॉड लगा दे, टेम्परेचर T1 T2 रहे, सच दैट करंट रिमेन सेम। ये करंट कितना, I इक्विवेलेंट, यानी यहाँ पर देखो I इक्विवेलेंट की बात करते हैं, I इक्विवेलेंट ये क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। यहाँ से निकालेंगे I इक्विवेलेंट तो क्या निकलेगा, इसका रॉड का इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट ले लो, T1 माइनस T2 अपन R इक्विवेलेंट। ठीक है, T1 माइनस T2 अपन R इक्विवेलेंट, अब यहाँ पे पुट कर देंगे, I इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, T1 माइनस T2 अपन R इक्विवेलेंट, और I1 कितना हो जाएगा, देखो यहाँ का टेम्परेचर T1 है, यहाँ का टेम्परेचर T2 है, तो T1 माइनस T2 अपन R1, T1 माइनस T2 बाई R1 प्लस सिमिलरली T1 माइनस T2 बाई R2 प्लस T1 माइनस T3 बाई T2 बाई R3। देखो T1 इससे पूरा ऊपर वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आ क्या गया यहाँ से, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये 3 रॉड है तो सेम हो गया, जिस तरह हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन रेसिस्टेंस का पढ़े थे। ठीक है, तो ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। ठीक, अगर कंडक्टेंस के बारे में पूछता, मान लो लेट से इसका कंडक्टेंस कुछ, इसका कंडक्टेंस K1, इसका कंडक्टेंस K2, थर्मल कंडक्टिविटी, इसका कंडक्टिविटी 3, तो अगर तुमसे K इक्विवेलेंट के बारे में पूछता तो इस केस में K इक्विवेलेंट जो होता है वो होता है K1 A1, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया सबका अलग अलग है, इसका A1, इसका A2, इसका A3। ठीक है, सबका एरिया अलग अलग है, तो प्लस K1 A1 प्लस K2 A2 प्लस K3 A3 अपॉन A1 प्लस A2 प्लस A3। ठीक है, ऐसे ही जोड़ देंगे, जितना का पूछेगा, जितना पैरेलल में रहेगा सबके, यानी जनरलाइज करते हैं तो क्या बोल सकते हैं, K इक्विवेलेंट जो आएगा क्या लिखेंगे, समेशन I इक्वल टू 1 से n KI AI, वेयर K इज द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल, और A क्या है,
ए जो है क्रॉस सेक्शन एरिया अपॉन समेशन ए, एरिया का समेशन ले लेंगे, ठीक है। ये थर्मल कंडक्टिविटी दे देगा, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी, ये याद होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, ये इतना पैरेलल में याद होना चाहिए। पैरेलल में क्या सेम होता है, टेम्परेचर सेम होता है। जिस तरह रेजिस्टेंस के केस में पैरेलल में डेल्टा भी सेम होता था, उसी तरह यहाँ पे क्या सेम होगा, डेल्टा टी सेम होगा, ठीक है। कॉज सेम होता है, ठीक है। ठीक हो गया, इसको याद कर लेना है, ठीक है। आगे चले। यस सर। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन। ये 3 रॉड है, 4 रॉड है, ठीक है। एक इंच का टेम्परेचर यहाँ का 100 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ का 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक। R1 का वैल्यू 6 दे रखा है, R2 का वैल्यू 3 दे रखा है, R3 का वैल्यू 2 दे रखा है, R1 का वैल्यू 4 दे रखा है, ठीक है। तो फाइंड आर इक्विवेलेंट का है, क्या निकालना है, फाइंड आर इक्विवेलेंट क्या होगा। तो सबसे सिंपल है, और इसमें करंट भी पूछेंगे कि टोटल हीट करंट कितना होगा, पहला। दूसरा टोटल हीट करंट, टोटल हीट करंट IH के बारे में क्या होगा। तो आर इक्विवेलेंट के लिए क्या करेंगे, 1/R इक्वल टू 1/R1, यानी 6 प्लस 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/4, ठीक है। यहाँ से आर इक्विवेलेंट आ जाएगा, है ना। इसको सॉल्व कर क्या कर लेंगे, आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लेंगे। और जब आर इक्विवेलेंट पता चल गया तो आई हीट करंट क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बाई आर इक्विवेलेंट, यानी कितना आएगा, 100 माइनस 0 अपन आर इक्विवेलेंट, ठीक है। इस तरह इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। हो गया, यस सर। एकदम सेम क्वेश्चन रहता है जिस तरह हम लोग रेसिस्टेंस वाले में पढ़ते हैं, ठीक है। एकदम सारा क्वेश्चन, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए हम कुछ क्वेश्चन देते हैं, ठीक, उसको करना है, ठीक है। ये सब रॉड है, ठीक है, ये सारा चीज रॉड है, ठीक। यहाँ से इसका रेसिस्टेंस, ये वाला पोर्शन का R है, इस वाले का 2R है, इस वाले का भी R है, इस वाले का 3R है, इस वाले का 3R है, इस वाले का 2R है, ठीक? ये एंड 0 डिग्री सेल्सियस पे है और ये एंड 100 डिग्री सेल्सियस पे है, ठीक है। फाइंड क्या करना है, ठीक, ये करंट फाइंड करना, आई कितना होगा, फाइंड पहला आर इक्विवेलेंट, दूसरा आई करंट कितना होगा, ठीक है। ये सॉल्व करना है, ठीक। एक और क्वेश्चन, ये सब रॉड है, ये R, इसका रेसिस्टेंस, थर्मल रेसिस्टेंस दे रखा है, इसका 2R दे रखा है, इसका भी 2R दे रखा है, इसका 2R, इसका 4R, और ये पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस पे है और ये पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस पे है, ठीक है। इसमें बताना है, पहला आर इक्विवेलेंट निकालना है, दूसरा हमारा टोटल करंट निकालना है, टोटल हीट करंट, करंट, ठीक है। टोटल क्या निकालना है, हीट करंट निकालना है, कितना होगा, ठीक है। हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। यस सर। अब चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इसी में एक कंसेप्ट आता है व्हीट स्टोन ब्रिज, जिस तरह हम लोग वहां पढ़ते थे व्हीट स्टोन ब्रिज सर्किट, इसमें भी पढ़ते व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक है। व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक है।
इधर इलेक्ट्रिकल वाला पढ़ लेते हैं, इधर करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला कंपेयर कर लेंगे। करंट ठीक, इसमें क्या होगा, इसमें रड रहेगा, 4 रड, ठीक है। ये वाला टेम्परेचर T1 और ये वाला एंड मान लो T2 पे है, ठीक। ये R1 इसका, इस वाले पोर्शन का थर्मल रेसिस्टेंस R1, इस वाले पोर्शन का R2, इस वाले पोर्शन का R3, इस वाले पोर्शन का R4, और एक ये रड रहेगा, ठीक है, इसका रेसिस्टेंस R5, ठीक है। सिमिलरली जिस तरह हम लोग रेसिस्टेंस वाला में बनाते थे, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगा देते थे जिसका कुछ रेसिस्टेंस होता था, ठीक है, और इसको क्या करते थे, इसको पोटेंशियल सप्लाई कर देते थे, यानी डेल्टा वी, इसमें क्या जनरेट करें, डेल्टा वी, डेल्टा वी, ठीक, और यहाँ पे क्या जनरेट करें, डेल्टा टी, और T1 ग्रेटर देन T2 है, ठीक। देखो हम क्या चाहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि इस गैल्वेनोमीटर के थ्रू रेसिस्टेंस क्या हो जाए, 0, तो बैलेंस हो जाता था। उस कंडीशन में यह पॉइंट, अगर हम इस पॉइंट को A B C D लेते थे, तो आई जब 0 होता था, IV जब 0 होता था, इसका मतलब क्या होता था, VV इक्वल टू VD, यानी दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाता था। तो इस कंडीशन को बोलते थे बैलेंस्ड व्हीटस्टोन। और यहाँ पे जो बैलेंस का कंडीशन आता था, क्या आता था, अगर ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, तो यहाँ पर क्या कंडीशन आता था, R1 बाई R2 इक्वल टू R3 बाई R4, ठीक। जब ऐसा होगा तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट बैलेंस्ड हो जाएगा, ठीक। और जब बैलेंस्ड हो जाएगा तो इस गैल्वेनोमीटर का कोई रोल नहीं रहता, ये सर्किट इस ब्रांच का कोई रोल नहीं रहता, ठीक है, इसको रिमूव कर देते थे। वैसे ही इसमें जो होगा, इसमें अगर इस पॉइंट को हम लोग नाम दे देते हैं A B C D, हम क्या चाहते हैं कि इसके थ्रू, R5 के थ्रू हीट करंट 0 हो जाए, ठीक है। यानी जब हीट करंट 0 हो जाएगा, इसका क्या मतलब है कि यहाँ का टेम्परेचर TB इक्वल टू TD है, यानी जब I5, इसको हम I5 लेट से I5 इक्वल टू 0 करते हैं, दिस सिंपली व्हाट, टेम्परेचर एट B इक्वल टू टेम्परेचर एट D, डेल्टा T 0 हो गया है ना, तब 0 हो जाएगा, ठीक। अब देखो, अब लेट से यहाँ का टेम्परेचर को T मान लो, लेट से टेम्परेचर एट यहाँ का T हो गया, ठीक है, यहाँ का टेम्परेचर T हो गया, तो यहाँ से क्या इक्वेशन लिख सकते हैं, इसमें क्या ले ले, I1 मान लो, इसमें I1, इसमें ले लो, ठीक है, इसमें ले लो I2, इसमें ले लो I3, इसमें ले लो I4, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, T1 माइनस T इक्वल टू, इसके लिए T1 माइनस T इक्वल टू I1 R1, और दूसरा इक्वेशन I2 के लिए क्या लिखेंगे, T1 माइनस T इक्वल टू I2 R2, ठीक, और क्या लिखेंगे, T माइनस T2 I3 R3, और क्या लिखेंगे, T माइनस T4 इक्वल टू I4 R4, ठीक है, ठीक। अब देखो, अब हमको क्या बोल रहे हैं कि ये दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस, ये डेल्टा T सेम है, यानी कि देखो ये सेम है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये दोनों सेम है, LHS साइड सेम है, इसका LHS क्या है और RHS क्या है। जब LHS सेम होगा तो RHS भी सेम होगा, तो यहाँ से क्या आएगा, I1 R1 इक्वल टू I2 R2, ठीक है। तो यहाँ से एक इक्वेशन आ गया, I1/I2 इक्वल टू R2/R1, ठीक है, यहाँ से एक इक्वेशन आ गया, ठीक। सिमिलरली इसमें भी देखो ये सेम है, ये T2 होगा, T4 नहीं T2 होगा, T माइनस T2, ये सेम हो गया, तो यहाँ से क्या आ गया, I3R3 इक्वल टू I4R4, यानी यहाँ से क्या आएगा, I3/I4 इक्वल टू R4/R3, ठीक है, ये इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 1, ठीक।
हमको पता है कि जब इससे करंट 0 होगा तो यानी I1 इक्वल टू I3 एंड I2 इक्वल टू I4। ठीक, दिस इज इक्वेशन 3। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड क्या पता चल गया कि R2/R1 इक्वल टू R2/R1 इक्वल टू R4/R3, या इसी को बोल सकते हैं R1/R2 इक्वल टू R3/R4। सेम रिजल्ट आ गया, और ये जो कंडीशन कराता है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का। ठीक है, दिस इज कंडीशन फॉर बैलेंस्ड। ठीक है, सेम आ गया। ठीक है, ये हो गया बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का। ठीक, क्या चेक करना होता है? रेशियो ऑफ द थर्मल रेसिस्टेंस। यहाँ पे रेसिस्टेंस का रेशियो चेक करते थे, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस का, और यहाँ पे हम लोग थर्मल रेसिस्टेंस का रेशियो चेक करेंगे। ठीक है, सेम सिचुएशन होता है। ठीक, चलो क्वेश्चन करें, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन, ये सब रॉड है। ठीक है, ये सारा चीज क्या है? रॉड है। ठीक, इस इंड का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, इस इंड का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। ठीक, तो एक रॉड ऐसे है, इसका रेसिस्टेंस 4R है, इसका रेसिस्टेंस 2R है, इसका रेसिस्टेंस R है, इसका 2R है। ठीक, और इसका 10R है। ठीक, तो बताना है फाइंड R इक्विवेलेंट। ठीक है, देखो क्या करेंगे, चेक करेंगे रेशियो, इस 4R अपन यहाँ चेक करेंगे। चेक, ये व्हीटस्टोन ब्रिज टाइप देखने से लग रहा है, तो चेक करेंगे 4R अपन 2R इक्वल टू 2R/R। ये तो बराबर हो गया है ना। इसका मतलब क्या बोलेंगे? दिस इज बैलेंस्ड। बैलेंस्ड इसका मतलब इस ब्रांच से हीट करंट 0 हो जाएगा, यानी ये सर्किट अब मॉडिफाई होकर क्या बन गया? ठीक है, ये 100 डिग्री सेल्सियस, ये 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब इस पूरे ब्रांच को, इस पूरे मिडिल वाले रॉड को रिमूव कर देंगे। ठीक, ये 4R हो जाएगा, ये 2R हो जाएगा। ठीक, ये 2R, ये R। अब देखो, अभी इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करेंगे? ये देखो 4R और 2R क्या है? सीरीज में है, ये सीरीज। तो सीरीज में कितना हो जाता है? इन दोनों का सीरीज कितना हो जाएगा? 6R। और ये दोनों क्या है? ये भी सीरीज में है, इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 3R। अब ये देखो 6R और 3R पैरेलल में है, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 6R पैरेलल टू 3R। तो कैसे निकालते थे? 6R इंटू 3R अपॉन 6R प्लस 3R, कितना हो जाएगा? 6R इंटू 3R अपॉन 9R। ठीक है, तो हो जाएगा 2R हो जाएगा। तो R इक्विवेलेंट कितना आ गया? 2R। ठीक है, सेम जिस तरह हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में सॉल्व करते थे वैसे ही इसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, करंट भी पूछ सकता था I, अब क्या आ जाएगा? डेल्टा टी बाई R इक्विवेलेंट, है ना। डेल्टा टी कितना आ जाएगा? 100 माइनस 0 अपॉन 2R। ठीक है, 50/R वाट। यूनिट का ध्यान रखना है, यहाँ पर करंट का यूनिट क्या हो जाएगा? वाट। ठीक है, यूनिट पे फोकस करना है। ठीक, आगे चलें। Yes, sir. हम सिंपल सिंपल इसका क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, केसीएल टाइप का। ठीक है, मान लो एक रॉड है। ठीक है, यहाँ का टेम्परेचर दे रखा है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक, यहाँ का टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ का टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ठीक, हमको इस पॉइंट का टेम्परेचर बताना है। ठीक है, ये 4R है, ठीक, ये 2R है, और ये R है। ठीक है, इस पॉइंट का टेम्परेचर बताना है, फाइंड जंक्शन टेम्परेचर। फाइंड जंक्शन टेम्परेचर। ठीक है, तो इसको कैसे बनाते हैं? सेम जिस तरह हम लोग क्या लगाते थे? केसीएल लगाते थे, इसमें भी हम केसीएल लगा लेंगे। ठीक है, जंक्शन पे हम लोग का पोटेंशियल निकालते थे उसमें, और यहाँ पे क्या लगाएंगे? टेम्परेचर निकालेंगे। तो हम मान लेंगे कि सारा करंट, ये मान लो लेट से I1, ये लेट से ऐसे I2, और ये I3। ठीक है, और हम लोग क्या जानते हैं कि केसीएल क्या कहता है? केसीएल, ठीक है, समेशन ऑफ आई इंटर इक्वल टू समेशन ऑफ आई आउट, मतलब जितना जंक्शन पे इंटर करेगा
उतना क्या होगा, आउट होगा। ठीक है, ये हम लोग केसीएल में पढ़े थे। लेकिन लगाते वक्त हम क्या मानते थे, सारा करंट आउट कर रहा है, यानी इनकमिंग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, अब लिखो क्या लिखेंगे, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0। अब I1 कैसे लिखेंगे, Pm माइनस 50, यानी हीट करेंट फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, यानी Tm ज्यादा होगा, क्या लिखेंगे, Tm माइनस 50 अपॉन R 2R प्लस Pm माइनस 100 अपॉन 4R, Tm माइनस 100 अपॉन 4R प्लस T3 I3 कैसे लिखेंगे, Tm माइनस 0 अपॉन R, Tm माइनस 0 अपॉन R। ठीक है, और दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, जब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो Tm कम्स टू बी, Tm जो आएगा कितना आता है, 270 200/7 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसको सॉल्व करो, देखो सेम, यानी क्या कंक्लूजन क्या लिखा है, अप्लाई सेम कंसेप्ट एज केसीएल। ठीक है, सेम कंसेप्ट अप्लाई करना है, सिर्फ चेंज क्या करना है, रिप्लेस कर देना है, रिप्लेस V के जगह टेम्परेचर, I के जगह IH और R के जगह RTH, ये थर्मल असिस्टेंस लेंगे। ठीक है, बाकी सारा कंसेप्ट वही अप्लाई कर देंगे। ठीक हो गया, समझ में आया, Yes, sir. आगे चले। Yes, sir. अब देखो, अब हम लोग देखते हैं रेट ऑफ हीट फ्लो बिटवीन आइसोथर्मल सरफेस ऑफ वेरिएबल क्रॉस सेक्शन। ठीक है, ये सब सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रेट ऑफ हीट फ्लो बिटवीन आइसोथर्मल surface of variable cross section of cross section। ठीक है, इसको देखते हैं। ठीक, ठीक है, ये क्या होता है, तो सबसे पहले लेते हैं सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर। ठीक है, हॉलो सिलेंडर से पहले क्या लेते हैं, सबसे फर्स्ट हॉलो सिलेंडर। सिलेंडर कैसा, हॉलो। ठीक है, अब जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, आइसोथर्मल सरफेस, इसका मतलब जो सारा क्वेश्चन स्टेडी स्टेट की बात करेगा, तो हम जो भी क्वेश्चन करेंगे सब स्टेडी स्टेट में देंगे। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये हॉलो सिलेंडर हो गया है ना। ठीक, इसका जो इनर जो है, अंदर वाला, ठीक है, अंदर वाला पे टेम्परेचर T1 मेंटेन किया गया है, और बाहर का जो सरफेस है इसका टेम्परेचर T2 पे मेंटेन किया गया। ठीक है, और क्या दे रखा है, सपोज कर लो T1 T2, T1 इज ग्रेटर देन T2 है, सपोज कर लो T1 ग्रेटर देन T2 है, मतलब जो अंदर वाला सरफेसेस है उसका टेम्परेचर ज्यादा है ना। ये जो अंदर वाला है हॉलो, ये वाला पोर्शन का टेम्परेचर ज्यादा है। ठीक, इनर रेडियस, स्मॉलर रेडियस R1, आउटर रेडियस R2, आउटर रेडियस R2, यानी इनर रेडियस R1, आउटर रेडियस R2। ठीक है, और पूछता क्या है कि इस केस में RTH निकालो, क्या पूछता क्या है, फाइंड द थर्मल रेसिस्टेंस, फाइंड थर्मल रेसिस्टेंस RTH। ठीक, तो RTH देखो, RTH कैसे निकालेंगे, देखो ये T1 टेम्परेचर है, तो करंट देखो सरफेस से बाहर की तरफ निकलेगा, यानी हर समय एरिया बढ़ते जाएगा, है ना, हर समय क्या होगा, एरिया बढ़ते जाएगा। ठीक,
हम देखो इसको अगर हम लोग साइड व्यू देखें, साइड व्यू, ठीक, यानी साइड व्यू देखें, हम लोग इधर से देखें, ठीक है, इस इधर से, ठीक है, इधर से अगर हम लोग देखें तो क्या होगा, देखो सर्कल दिखेगा और उसके अंदर एक छोटा सर्कल दिखेगा, ठीक है, उसके अंदर कैसा दिखेगा, एक छोटा सर्कल दिखेगा, ठीक है, जिसका इनर रेडियस r1, आउटर रेडियस r2, और इनर का टेम्परेचर T1 पे मेंटेन किया गया, आउटर को T2 पे मेंटेन किया गया, ठीक, यानी हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ हीट फ्लो करेगा, यानी हीट फ्लो का डायरेक्शन जो होगा ऐसे होगा, ठीक है। अब देखो जैसे जैसे बढ़ेंगे एरिया बढ़ते जाएगा, हम लोग जो RTH लिखते थे L/KA, तो इसमें ध्यान लेना है, जो लेंथ लेना है along द डायरेक्शन ऑफ करंट, along डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट मतलब हीट करंट, और एरिया जो लेना है परपेंडिकुलर लेना है, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, ठीक, करंट के परपेंडिकुलर लेना है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आ जाए तो एरिया देखो हर इंस्टेंट पे बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे करंट इधर फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में एरिया बढ़ते जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम एक एलिमेंट एज्यूम करते हैं, ठीक है, एक r डिस्टेंस की दूरी पे जाके एक एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक है, एक एलिमेंट लेते हैं, ठीक, ठीक है, ये मान लो मेरा एलिमेंट हो गया, ठीक, यहाँ से सेंटर से r डिस्टेंस की दूरी पे जाके ये dr थिकनेस का अपना एलिमेंट ले लिया, ठीक। तो अब इसमें देखो इसमें करंट कैसे फ्लो करेगा, इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ठीक है, यानी हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ, ठीक। तो अगर हम आई लिखना चाहें, आई, तो क्या लिखेंगे, स्मॉल वाला छोटा वाला क्या लिखते थे, -KA dt अपॉन dx, dt अपॉन dx, ये लिखते थे, है ना। यहाँ पर एरिया देखो, एरिया ये कौन सा पूरे कर्व सरफेस से जाएगा, पूरा ये सिलेंडर पे पूरा, ये पूरा एक रिंग रहेगा, है ना, ये पूरा एलिमेंट जो ऐसा रहेगा, ठीक, इस तरह का एलिमेंट रहेगा, ठीक है, तो पूरे कर्व सरफेस से फ्लो करेगा, है ना, जो हीट जो होगा पूरे कर्व सरफेस से फ्लो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2πrl, 2πrl, लेट से लेंथ ऑफ द सिलेंडर भी एल, ठीक है, लेंथ ऑफ सिलेंडर भी एल ले लेते हैं, ठीक है, ये 2πrl हो जाएगा, ठीक है, ठीक, यहाँ पे पुट कर देंगे इसको, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, आई बराबर k टाइम्स माइनस k टाइम्स 2πrl dt अपॉन dx की जगह क्या लिख देंगे, dr थिकनेस, ठीक है, थिकनेस, लेंथ यही हुआ, थिकनेस dr, ठीक है। अब देखो इतना समझ में आया, आगे बढ़े, आगे चलें, Yes, sir. देखो तब यहाँ से आई जो मेरा आया क्या आ गया, -k 2πl r dt अपॉन dx, और क्वेश्चन में दे रखा है स्टेडी स्टेट, ठीक है, क्या है स्टेडी स्टेट में, स्टेडी स्टेट, इसका मतलब क्या होगा, आई कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट। तो यहाँ से देखो आई अपॉन 2πl के, ठीक है, 2πl के भी कांस्टेंट है और एल भी कांस्टेंट है, लेंथ ऑफ सिलेंडर कांस्टेंट है, वेरी क्या है, डिस्टेंस आर, ठीक है, यहाँ से ये आ गया, ठीक है, और ये सॉरी डी आर अपन डी आर होगा, और इसको क्या कर लेंगे इंटू डी आर, और इधर माइनस डी टी बच जाएगा, माइनस डी टी, ठीक। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है, दोनों तरफ बोथ साइड क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, ठीक, इंटीग्रेशन, ठीक, कहाँ से कहाँ तक, T1 से T2 तक, और इसमें रेडियस कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, R1 से ये जो वेरी कहाँ से एलिमेंट वेरी कहाँ से कहाँ तक कर सकता है, R1 से लेके R2 तक, ठीक है,
यानी कि हाँ इसमें एलिमेंट क्या लगेंगे R1 से R2, ठीक। और यहाँ नीचे R भी आ जाएगा ना, ये R नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया I अपॉन 2πkl ln R R1 से R2, और ये हो जाएगा माइनस टाइम T2 माइनस T1, या इसी को लिखेंगे T1 माइनस T2। हायर टेम्परेचर क्या था T1 ग्रेटर था T2 से, तो हम लोग ये लिख लिए। फिर इसको देखेंगे क्या आ जाएगा I बराबर I अपॉन 2πkl ln R2 बाई R1 इक्वल टू T1 माइनस T2। तो यहाँ से अब सॉल्व करेंगे तो I बराबर क्या आ जाएगा T1 माइनस T2 अपॉन ये नीचे आ जाएगा, ठीक है, ln R2 बाई R1 अपॉन 2πkl, ठीक है। अब इसको कंपेयर करते हैं हम लोग I बराबर डेल्टा T बाई R इक्विवेलेंट से। देखो ये RTH का वैल्यू क्या आ गया, ये आ गया, ठीक है। तो इस कंडीशन में RTH क्या होता है, RTH थर्मल रेसिस्टेंस होता है ln R2 बाई R1 अपॉन 2πkl, ठीक है। तो जब भी वेरिएबल क्रॉस सेक्शन की क्वेश्चन दिया रहे तो उसमें हम क्या करेंगे, करंट का इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है, और वहां से हम लोग R इक्विवेलेंट कंपेयर कर लेंगे इसको, ठीक है, कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। इस तरह हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। और ये याद भी रखना है, ठीक है, कि जो सिलेंडर होगा, ठीक, ये जो सिलेंडर हॉलो सिलेंडर है, ठीक, इनर सरफेस T1 पे है, आउटर सरफेस T2 पे है, तो हीट इस तरफ फ्लो करेगा, यानी वेरिएबल क्रॉस सेक्शन से फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो इसमें एलिमेंट लेके बनाते हैं, ठीक है। तो आई का इक्वेशन लिखेंगे जनरल, जो हम लोग आई इक्वल टू स्मॉल चेंजेस के लिए लिखते थे माइनस के dt अपॉन dx। यहाँ से आई को इक्वेशन ड्राइव करेंगे और फिर आई को कंपेयर कर देंगे डेल्टा टी बाई आर इक्विवेलेंट से, ठीक है। आई को किससे कंपेयर कर दें, डेल्टा टी बाई आर इक्विवेलेंट से, यू विल गेट आरटीएस, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया, Yes, sir. ठीक। चलो एक क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, इसको ट्राई करना है खुद से, ठीक। क्वेश्चन, क्वेश्चन एज ए कंसेप्ट, ठीक है। एक हॉलो स्फीयर, इस पर हम क्या लेते हैं, हॉलो स्फीयर, ठीक है, हॉलो स्फीयर, ठीक, कॉन्सेंट्रिक हॉलो स्फीयर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, ये हॉलो स्फीयर है, ठीक, बट कॉन्सेंट्रिक है। इनर रेडियस R1, आउटर रेडियस R2, इनर का टेम्परेचर T1 है, इनर सरफेस का टेम्परेचर T1 है, आउटर सरफेस का टेम्परेचर T2 है, T1 ग्रेटर देन T2, ठीक है, T1 क्या है, ग्रेटर देन T2 है, एंड एट स्टेडी स्टेट, एंड इन स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट, ठीक है। वी हैव टू फाइंड RTH, ठीक है, RTH क्या होगा, ठीक है, इसको फाइंड करना है। हम सोल्यूशन आंसर लिख देते हैं, इसको ट्राई करना है। जो RTH आता है वो आता है 1/4πk, ठीक है, के ले लेंगे, थर्मल कंडक्टिविटी के ले लेंगे, ठीक है, ठीक, इंटू R2 माइनस R1 अपॉन R1 R2, ठीक है। इसको खुद से एक बार ट्राई करना है, फिर हम नेक्स्ट सेशन में इसको प्रूव करेंगे, ठीक है। ये आंसर होगा, ठीक है, क्लियर हो जाएगा, Yes, sir. ठीक है। खुद से ट्राई करना, कोई डाउट पीछे वाला आज के सेशन में, No, sir. ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ओके। Thank you, sir.